नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं दिलीप ग्रासिया और आज हम लोग देखने वाले हैं औसत का भाग 2 यानी कि सेकंड क्लास है औसत के बारे में। हमने कल ही इसकी पिछली क्लास देखी थी और उम्मीद करता हूं आपने वो क्लास ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी हो तो ज़रूर से देख ले, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट वहीं से शुरू होंगे और हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम लोग कल हमने 3 टाइप के क्वेश्चन देखे थे और मैंने बात बोली थी कि तीसरे टाइप में क्या था, आपको याद दिला दूं कि तीसरे टाइप में यह था कि अगर मान लो लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत आपको दे रखा होगा, है ना, कोई भी औसत, जैसे कि मान लो टाइप 3 पे मैं वापस से एक बार पहुंचता हूं क्योंकि वहीं से हमने ख़त्म किया था। तो टाइप 3 हम जो कल चल रहा था वहीं से, तो आपको अगर क्या कहता है कि 7 प्राकृत संख्याओं का औसत, क्वेश्चन क्या कहता है समझना बात को, 7 प्राकृत संख्याओं का औसत, 7 प्राकृत संख्याओं का औसत। अब आप कहोगे सर 7 ही क्यों, है ना, कुछ और ले लेते हैं, 17 कर लो, चलो ठीक है। 17 प्राकृत संख्याओं का औसत 45 है। तो ध्यान से देखना, सबसे बड़ी व छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। उसके बाद में प्रथम, द्वितीय तथा अंतिम द्वितीय का औसत ज्ञात करो। और तीसरा पॉइंट आपको दे दिया मध्य के, मैं इसी में सभी क्वेश्चनों को मिक्स कर रहा हूं, कल हमने जो देखा था उसी से आगे का है। ठीक है, तो मध्य के 3 पदों का योगफल ज्ञात करो। पदों का योगफल क्या होगा। और अगर आपसे पूछ सकता है कि 8वीं संख्या, 8वीं कह सकता है, 15वीं कह सकता है, कुछ भी बोल सकता है, 8वीं संख्या 15वीं संख्या ज्ञात करो। ठीक है, इसी में मैं वैसे एग्जाम में एक ही पूछेगा, सब चीज़ें नहीं पूछेगा। ठीक है, आप इस बात को क्लियरली समझ लें कि एग्जाम में कोई एक बात पूछेगा, इन सब में से सभी नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन को समझाने का सभी क्वेश्चन को मैं मिक्स करके समझाता हूं ताकि क्लियरली आपको समझ में आ जाए कि फंडा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन समझ लेना एक बार कि क्या कहा कि भाई 17 प्राकृत संख्याएं हैं और उन सभी का 17 संख्याओं का जो औसत जो है ना वो कितना है, 45 है। 17 संख्याओं का औसत 45 है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, फिर फर्स्ट से सेकेंड और लास्ट से सेकेंड का औसत कितना होगा, और मध्य के 3 पदों का योगफल कितना होगा, 8वीं संख्या। ठीक है, 3 की जगह कुछ और पद भी आपको दे सकता है। ठीक है, समझना इधर कि 17 संख्याएं हैं और उनका औसत कितना है। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने कहा था कि जो औसत दे रखा है, ठीक है, 17 संख्याओं में से एक संख्या आप हटाएंगे तो आपके पास में कितनी संख्या बचेगी, 16 संख्याएं बचेगी। ठीक है, 17 संख्याओं में से एक संख्या हटाएंगे तो कितनी बचेगी, 16। कौन सी हटाएंगे, जो औसत होगा उसको हटाएंगे, यानी कि हमने 45 जो है वो हटा दी। तो अब कितनी बच गई, 16 संख्याएं। 17 में से 45 को हटा दी, समझना बात को, 17 संख्याएं थी उसमें से एक संख्या हटाई तो 16 बची। ठीक है, मतलब आप इस बात को फिर कुछ और तरीके से ले लोगे, 45 है तो 45 के दोनों और कितनी कितनी संख्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे इधर भी 8 इधर भी 8, एक संख्या तो ये हो गई, टोटल कितनी थी 17 में से एक मैंने लिख ली तो कितनी बच गई, 16 का मतलब ये है 8 संख्याएं इधर होगी और 8 संख्याएं इस साइड में होगी। जो बाएं साइड में होगी उसको माइनस करेंगे, जो दाएं साइड में होगी उसको प्लस करेंगे। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो 45 में से 8 जाएगा, तो अगर 10 जाता तो 35, लेकिन 8 गया इसलिए कितना हो गया आपके पास में, 37 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, तो 37 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग और आगे बढ़े तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो आपके पास में कितना, अगर 10 जुड़ दे 55, लेकिन ये तो 8 कह रहा है तो 53 हो जाएगा।
ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? तो अब आपके पास में ध्यान समझना, अब आपके पास में ऑप्शन ये है एक, तो देखो जो मैं नहीं करवाऊंगा लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग लिख सकते हो 37, 38, 39, ऐसे लिखते लिखते कहाँ तक जाओगे? 53 तक, यानी कि 52 और 53 तक लिखोगे, ठीक है। एक तरीका तो ये है, इन सबको लिख लो, ठीक है। लेकिन जो मेरे हिसाब से सही नहीं है, आपको क्या कहता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 53 हो जाएगा, 45 में 8 जोड़ लो बड़ी संख्या, 45 में से 8 घटा दो छोटी संख्या, ठीक है। पहला का ऑप्शन आपको मिल गया आंसर। अब कह रहा है प्रथम द्वितीय और अंतिम द्वितीय का औसत। देखो ध्यान से, जितना पहले का औसत होगा, मैं क्या कह रहा हूँ, जितना पहले का औसत है वही औसत प्रथम द्वितीय और अंतिम द्वितीय में वही होता है। मतलब अगर मान लो, ध्यान से देखना कि मैं क्या कह रहा हूँ कि 45 ही औसत आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना आएगा? 45। लेकिन आप कहोगे सर 45 हम कैसे मान लें? आप तो ये भी तो कहोगे ना कि सर आपने कह दिया 45, आपने तो रट के रखा होगा फिर बोला होगा, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है। ध्यान से देखो कि प्रथम द्वितीय यानी कि आगे से दूसरी संख्या कौन सी है? यहाँ पे 38 है। देखो ध्यान से, ये 45 कैसे आता है? तो 38 और लास्ट से दूसरी संख्या कौन सी है? 52। तो मैं 38 और 52 को जोड़ लेता हूँ और उसमें 2 का अगर भाग लगाऊंगा तो कितना हो गया? ध्यान से देखो, 80, 80 और 90, 90 का में 2 का भाग, तो आपके पास में 45 ही आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आगे से सेकेंड संख्या जो होगी और लास्ट से सेकेंड संख्या जो होगी, उन दोनों का औसत भी वही होगा जो पहले था। यानी कि आगे से अगर तीसरी संख्या है तो वहाँ से भी तीसरी संख्या का औसत भी वही होगा, फिर चौथी संख्या है तो उधर से भी चौथी संख्या, पांचवी इधर से है तो पांचवी इधर से, औसत बराबर ही रहेगा। एक बात। अगली बात है कि मध्य के 3 पदों का योग ज्ञात करो। तो आप क्या करना, अगर मध्य के 3 पदों का योगफल निकालना हो तो जो औसत है, औसत में 3 का गुणा, कितने पद कह रहा? 3, तो आप लोग 3 का गुणा कर लेना, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है, क्या करोगे? औसत में 45 में 3 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 45, 90 और 135। अब आप कहोगे सर 135 आ गया, लेकिन हम माने कैसे? ठीक है, तो मैं आपको इसका प्रूफ बता देता हूँ। प्रूफ बता दो, मध्य के 3 पद कौन से होंगे भाई? एक 45 हो गया, तो 45 से एक किधर हो गया? इधर आपके पास में कौन सा हो गया रे? इधर एक 44 हो गया, इधर कौन सा हो गया? एक हो गया 46। ध्यान से देखो, ये 46 है, 46 में से एक इसको दे दो, ये 45 हो गया, ये 45 और ये भी 45। तो 45 में 3 जोड़ोगे 45, इस टाइप से कर लो, कोई नहीं है ना। 44, 45 और 46 तीनों को जोड़ोगे तो आपके पास में 135 ही आ रहा है। वही तो मैंने कहा, आप 3 का गुणा कर लो, औसत में 3 का गुणा कर लो। डायरेक्टली आप लोग कर सकते हो, यहाँ उलझने की जरूरत नहीं, जो दे रखा है वही आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में 8वीं संख्या और 15वीं संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो अगली बात हम लोग कहें 8वीं संख्या। देखिए अभी इतना बता रहा हूँ, अगली बार मैं इतना भी नहीं बताऊंगा, सीधा क्वेश्चन यहीं से करूंगा, ठीक है। आप लोग समझ ले इस बात को। 8वीं संख्या कह रहा है, अब ध्यान से देखना कि एक एक बढ़ेगा। 8वीं संख्या कह रहा है, यानी कि पहली संख्या आपके पास में 37 है, 37 एक संख्या हो गया। अब कौन सी कह रहा है? ये 8वीं संख्या कह रहा है, पहली हो गया तो और उसमें कितनी संख्या? 7 जोड़ लो, पहली दूसरी तीसरी चौथी, तो 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपके पास में? 44 हो जाएगा। तो 7वीं संख्या कौन सी? तो 44 हो गई। और उसके बाद में क्या कह रहा है? 15वीं संख्या, तो क्या कर लो आप लोग, 37 में कितना जोड़ लो? 15 की जगह 14 जोड़ना, एक कम करके, तो कितना हो गया? 8 और 51 हो गया। क्लियर है? तो ये आपके पास में हो गया। कोई समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से। हमने चारों क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, बहुत सिंपल तरीके से, कुछ भी कठिन नहीं है। बस आपको समझना है कंसेप्ट। क्या कहा? 17 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? 45। तो 45 को बीच में रखा। अब 17 का मतलब क्या होगा? एक आ गई तो बच्ची कितनी? 16। 16 के 2 भाग कर दिया, 8 इधर 8 इधर, 8 बाएं 8 दाएं, ठीक है। तो 8 घटा दिया, 8 जोड़ दिया, तो छोटी संख्या 37, बड़ी संख्या 43। वहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करके देख लो। चलिए इसको हम लोग हटाते हैं, इसको लिखते हैं 21 प्राकृत संख्याओं का औसत। हम लोग इसको लिख देते हैं 21 संख्याओं का औसत, लिख दिया 103 है, ठीक है। तो सबसे बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात करो। प्रथम द्वितीय और प्रथम द्वितीय की जगह लिख लो प्रथम पांचवी, प्रथम पांचवी और अंतिम पांचवी, ठीक है। प्रथम पांचवी और अंतिम से भी पांचवी का औसत ज्ञात करो। और मध्य के 4 पद नहीं होगा, 5 पद, 6 पद, मध्य के 3, 7 पदों का योगफल ज्ञात करो।
और आपके पास 21 प्राकृत संख्याओं को कहा इसने, तो इसको कह दो, तो 7वीं कह दो और इसके कह दो 18वीं। ठीक है, बस ये क्वेश्चन है, फटाफट मुझे सोल्व करके बताओ। ठीक है, फटाफट आप लोग इसको सोल्व करेंगे। और हाँ, इसका आंसर जो आपको कमेंट में लिखना है, आपको आगे नहीं जाना है, आपको अभी आगे नहीं जाना है, पहले मुझे सोल्व करो। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले सोल्व करेंगे आप लोग और कमेंट करके फिर ही आगे बढ़ेंगे। अगर वास्तव में अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर क्या करोगे आप लोग, पहले सोल्व करके कमेंट में, ताकि देखूँ वास्तव में आप लोग कर रहे हो। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं ये मान के चलूँगा आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, ओरली क्वेश्चन हो जाएगा बस। चलिए, ये टाइप 3 का चल रहा है, इसके बाद हम लोग टाइप 4 पे बढ़ेंगे आगे थोड़ा सा। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप पे हम लोग अटके रहेंगे, लेकिन समझ में आना ज़रूरी है पहली बात। चलिए, ये तो हमारे पास में बोर्ड तो साफ होता नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग इसको थोड़ा स्प्रे करके काम चलाते हैं। चलिए, अब कुछ हो जाए तो ठीक है, वरना ये भी खतरनाक काम हो गया ना। चलिए, अब थोड़ा ठीक साफ हुआ है। हो गया, उम्मीद करता हूँ हो गया होगा। ठीक है, और नहीं हुआ हो तो आप लोग अब देख लें, और जिनका हो गया आप लोग कमेंट बॉक्स में मैं देखूंगा कि कितने लोगों का हुआ है। अब क्या कह रहा है, 21 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, 103 है। देखो ध्यान से, 21 में से एक संख्या आपको दे रखी है, 21 में से एक संख्या तो आपको दे रखी है। ठीक है, तो 103 का इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास में 103 तो आपको दे रखी है। तो एक संख्या आपके पास में आ गई, इधर कितनी संख्या और इधर कितनी संख्या हो गई। तो भाई 21 में से एक संख्या लिख दी तो बचे कितने, 20, यानी कि 10 संख्या इधर है और 10 संख्या इधर है। तो इधर माइनस इधर प्लस, तो 10 103 में से 10 जाएगा तो 93, और 103 में 10 जुड़ेगा तो 113। क्लियर है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 93, सबसे बड़ी संख्या 113। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, प्रथम पांचवी और अंतिम पांचवी का औसत ज्ञात करो। ध्यान से देखो भाई, इधर का औसत 103 ही है, तो आपको प्रथम पांचवी और अंतिम पांचवी भी 103 ही रहेगा, है ना। अब आप कहोगे सर भरोसा थोड़ी ना है ना, आप क्या कहोगे, भरोसा थोड़ी ना। तो आप लोग इसको लिख करके देख सकते हो, 93, 94, 95, 96 स्टेप से जाओगे, उधर से पीछे आओगे, दोनों को जोड़ो, औसत निकालो, वही आएगा। मैंने प्रूव करके आपको बता दिया। मध्य के 7 पदों का योगफल, तो ध्यान से देखना कि 103, मैं क्वेश्चन नंबर तीसरा कर रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड का औसत तो आपका सीधा 103 ही आएगा। मध्य के 7 पद कह रहा है तो 103 इंटू 7, तो ध्यान से देखना 700 और 21, 721 हो गया आपके पास में। चौथी बात क्या पूछ रहा है, 7वीं संख्या, छोटी संख्या क्या है, 93, 93 में 7वीं संख्या यानी कि 93 में 6 जोड़ो तो कितना हो गया, 99। एक 7वीं के लिए ये 7वीं आ जाएगी। और आपसे क्या कह रहा है, 18वीं संख्या, 18वीं के लिए क्या करोगे, 93 में आप लोग कितना जोड़ोगे, 17, तो कितना हो गया, 110। ठीक है, ये कौन सी होगी आपकी 18वीं। 19, 20, 21 स्टेप से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे था टाइप नंबर 3, जो आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली कि अच्छे तरीके से कि क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है और क्या उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हटा इसको, टाइप 4 पे पहुंचे। ये तो बोर्ड पीछे पड़ गया मेरे आज तो।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग टाइप 4 के। ठीक है, टाइप 4। टाइप 3 समझ में आ गया होगा, है ना? अगर समझ में आ रहा हो तो मुझे लाइक करके बता दें कि हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, और अगर नहीं आ रहा हो तो डिसलाइक कर लें। ठीक है, जो भी आपको करना है। चलिए अब अगले टाइप पे चलते हैं। क्वेश्चन दे दें 20 प्राकृत संख्याओं का औसत। 20 प्राकृत संख्याओं का औसत (27.5) है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? ठीक है, एक ही बात है इसमें समझने जैसी, बाकी तो सब जैसे हमने पिछले टाइप में देखा वही होना है। ठीक है, तो क्या कि 20 प्राकृत संख्याओं का औसत जो है वो 27.5 है। तो ध्यान समझना कि हमने कहा कि भाई 20 संख्याएं हैं, उसमें से 27.5 जो औसत है वो है, लेकिन प्राकृत संख्या हमारे पास में 27.5 नहीं आएगी। सुनना बात को, प्राकृत संख्या हमेशा एक पूरी संख्या रहेगी। तो 27.5 जो है वो किसी न किसी के बीच में होगा। किसके बीच में होगा? 27 के और किसके बीच में? 28 के बीच में। ठीक है, 27.5 किसके? 27 और 28 के बीच में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है वो काउंट हो ही नहीं रही। वास्तव में क्या हो रहा है, ये गिनी ही तो नहीं जा रही है। ध्यान से देखो कि भाई 27.5 ये तो प्राकृत संख्या में आती नहीं है, तो यहाँ से इससे 10 संख्याएं इधर। ठीक है, इसका मतलब ये तो आपके पास में है ही नहीं। तो आप लोग क्या करोगे, इसको मान के चलोगे। इससे तो आपके पास में एक संख्या ये हो गई, तो इससे आपके आगे कितनी संख्याएं बनेगी? 9 संख्याएं बनेगी। ठीक है, 28 है तो 28 से आगे कितनी संख्या बनेगी? 9 संख्या। बात को समझना, 27.5 तो औसत दे रखा है, तो आपको क्या करना है कि भाई 27.5 आता किसके बीच में? 27 और 28 के बीच में आता है। तो 27 में लिख दिया, 28 तो 2 संख्या ये आ गई, 1 और 2 संख्या आ गई, बच्ची कितनी? 9 इधर बच गई, 9 उधर बच गई। तो ये वाला माइनस में होगा, तो ये आपके पास में 18 सबसे छोटी संख्या क्या? 18 सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 28 प्लस में आपके पास में 9, तो कितना हो जाएगा रे? 9 और 28 कितना हो गया? 37 हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 37, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या 18 और बड़ी संख्या 37 होगी। अब योगफल के वगैरह जो नियम है ना वो तो वही काम करते हैं। ठीक है, योगफल के और ये जो नियम है वो वही जैसा पहले था वैसे ही काम करेंगे, कुछ नया नहीं आएगा। समझ रहे हो बात को? चलिए अब एक कंसेप्ट और आगे बढ़े हम लोग। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। तो ये टाइप 4 था, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। चलिए अब कुछ कंसेप्ट समझते हैं टाइप 5 में, फिर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। पहले एक बार कंसेप्ट इसका बेसिक समझ लेंगे और फिर क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझना बात को। जैसे कि मैंने कहा कि 3, 4, 5, तो इसका औसत कितना है? 3, 4, 5 का औसत कितना है? तो आप कहोगे सर 3, 4, 5 का औसत 3, 4 और 5 को जोड़ोगे। क्या कहोगे आप कि 3, 4 और 5 को जोड़ते हो तो आपके पास में जो है, ध्यान समझना मैं क्यों ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको जोड़ करके 3 का भाग लगाओगे तो 7 और 12, ठीक है, 12/3 यानी कि कितना आएगा आपके पास में? 4 औसत आ रहा है। कितना आ रहा है? 3, 4, 5 का औसत कितना? बीच की संख्या। ठीक है, 3, 4, 5 का औसत यानी कि 3 प्राकृत संख्याओं का औसत 5 है। ठीक है, 3 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? 4 हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब मान लो एक संख्या और बढ़ाते हैं तो औसत में कितना चेंज आएगा। ठीक है, एक संख्या और बढ़ा दें तो 3, 4, 5 तो है, एक संख्या बढ़ा दिया आगे यानी कि 6 मैंने लिख लिया, तो अब औसत कितना चेंज हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, अब
मैंने बताया 1 2 3 4 4 संख्याएं हैं, तो आप क्या करें, बीच वाली 2 संख्याओं को जोड़ करके 2 का भाग लगाएंगे, तो 4 और 5 कितना 9, 9 का मतलब 9 में 2 का भाग लगाओगे, 9 में 2 का भाग तो आपके पास में कितना आ गया 4.5। ध्यान से देखना, पहले 4 था, एक संख्या जोड़ने पर 4.5 यानी कि कितना बढ़ गया 0.5, आधा बढ़ गया। एक संख्या जोड़ा, एक संख्या ही तो मैंने आगे बढ़ाई थी भाई, 5 के साथ में मैंने 6 रखा तो 0.5 बढ़ गया। क्या ऐसा आगे भी होता है क्या, समझना बात को, कि 3 4 5 6 और 7 एक संख्या और बढ़ाई तो औसत कितना हो गया, ध्यान से देखो, 2 इधर से हट गई, 2 इधर से हट गई तो औसत कितना हो गया इसका, औसत जो है उसका 5 आ गया, यानी कि 4.5 से तो ये भी क्या हो रहा है 0.5 बढ़ रहा है। यानी कि एक बात समझ में आ रही है मुझे, क्या समझ में आ रही है कि अगर मैं एक एक संख्या को आगे बढ़ाता हुआ जाता हूं तो 0.5 औसत बढ़ेगा। एक संख्या को आगे बढ़ाया तो मतलब एक संख्या को जोड़ा तो 0.5 बढ़ गया। फिर अगली एक संख्या को, प्राकृत संख्याओं की बात कर रहे हैं हम लोग, और कोई संख्या नहीं, मतलब सीक्वेंस में 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 7, 7 के बाद में, मतलब एक एक संख्या को बढ़ा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, एक एक संख्या को बढ़ाने पर 0.5 बढ़ता है, एक एक संख्या को बढ़ाने पर 0.5 बढ़ रहा है ना। तो आप लोग लिख सकते हो नोट, यानी कि एक संख्या बढ़ाने पर 0.5 बढ़ता है तो एक संख्या हटाने पर 0.5 घटेगा। ठीक है, तो आप लोग नोट बना करके लिखे इसको, ठीक है, अभी काम आएगा कि प्राकृत संख्या में आगे का मतलब इसके आगे, ठीक है, प्राकृत संख्या अंत में लिखता हूं, अंत में एक संख्या बढ़ाने पर औसत, एक संख्या बढ़ाने पर औसत 0.5 बढ़ेगा तथा हटाने पर 0.5 घटेगा। क्या बात समझ में आ गई। एक एक संख्या अगर मैं बढ़ाता हूं तो औसत कितना हो रहा है, ध्यान से देखो, 3 4 5 6 7 तो औसत कितना हो गया 5 हो गया। तो 5 का मतलब क्या हुआ, 0.5 से आपका 4.5 से 5 हो गया, यानी कि 0.5 बढ़ गया। अब वापस अगर मान लो मैं 7 को हटा दूँ, 7 को हटाऊँ मतलब ये वाली पोजीशन आ जाएगी, मतलब 0.5 से आपका कितना हो जाएगा 4.5, एक संख्या और हटा दूँ तो मैं 4 हो जाएगा, यानी कि हटाऊंगा तो आपका 0.5 कम होगा, बढ़ाऊंगा तो 0.5 बढ़ जाएगा। अब इसका यूज कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, पांच संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 21 है। 4 संख्याएं आगे और जोड़ने पर नया औसत होगा, नया औसत होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत 21 है और नया औसत कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो 22, ऑप्शन बी जो है वो 23, सी जो है वो 22.5 और डी जो है वो 23.5। ध्यान से देखो कि 5 का औसत 21 है। अब हमें संख्याएं क्या क्या है हमको मतलब नहीं है, सिर्फ उसको क्या कह रहा है कि भाई 4 संख्याएं और आगे हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो नया औसत क्या मिलेगा, तो आप क्या करोगे भाई, पहले से तो 21 तो है और आपने 4 संख्याएं और जोड़ी है, तो 4 इंटू एक संख्या बढ़ाने पर कितना होता है, तो आप कहोगे सर एक संख्या के लिए तो 0.5 होता है, तो 4 के लिए मतलब एक का मतलब आधा, एक संख्या के लिए आधा बढ़ेगा, एक संख्या के लिए आधा बढ़ेगा, तो 4 संख्याओं के लिए कितना बढ़ेगा, तो आप कहोगे सर 4 संख्याओं के लिए तो 2 बढ़ जाएगा, तो यानी कि 21 प्लस में 2, तो आपके पास में कितना आंसर आएगा, 23 आ जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था कि एक संख्या हमने बढ़ाई है इसलिए इसका औसत कितना हो गया 23 ठीक है 23 आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको हटाते हैं।
थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा बना दें, लिखते हैं हम लोग इसको 31 संख्याओं का औसत, 31 संख्याओं का औसत 250 है, तो बत्तीस संख्याएं आगे और जोड़ने पर नया औसत कितना होगा? ऑप्शन ए 282, ऑप्शन बी 266, ऑप्शन सी 268 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक और क्वेश्चन साथ ही साथ लिख देते हैं। 27 संख्याओं का औसत पचास है, 10 संख्याएं 20 कर दो, 20 संख्याएं हटाने पर पीछे से, ठीक है, मतलब पीछे का मतलब है वही आगे, ठीक है, लास्ट से, इसको लिखते हैं हम लोग अंत से, अंत से हटाने पर नया औसत होगा। ऑप्शन ए आपको दे रखा होगा क्या 35, बी आपको 40, सी आपको, अब हमने पीछे संख्याएं हटाई है, ठीक है, हटाई का मतलब बड़ी संख्या हटी तो औसत घटना चाहिए 45 और डी का मतलब है आपके पास में 50। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, फटाफट मुझे आप लोग सॉल्व करके बताएंगे, तब तक मैं इधर का साफ करता हूँ क्योंकि साफ करने का अलग से टाइम चाहिए हमको, है। चलिए, हो गया होगा क्या नहीं हुआ? जल्दी से बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ, कैसे भी बताओ, है ना। कमेंट तो करोगे नहीं आप, सीख भी जाओ तो सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना। 50% लोग तो सब्सक्राइब कर ही नहीं रखा है ना। मेरा जो वॉच टाइम आ रहा है वो 50% लोगों से, मतलब जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया वो 50% लोगों ने ही किया, बाकी काफ़ी लोग देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते क्योंकि लगता है उनको पैसा देना पड़ रहा है, ठीक है, और जहाँ पैसा दे के पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ते भी नहीं हैं। चलो जो भी है आपकी मर्ज़ी है, करो या नहीं करो, ठीक है, पसंद आ रहा हो तो करना। चलिए देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 31 संख्याओं का औसत जो है वो 250 है। 31 संख्या है उनका औसत कितना 250। अब कह रहा है कि 32 संख्याएं आगे और जोड़ने पर नया औसत कितना हो जाएगा। 32 संख्याएं जोड़ रहे हैं हम लोग, लेकिन हम जानते हैं भाई क्या कहते हैं कि भाई प्राकृत संख्या ही जोड़ रहे हैं, प्राकृत संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो 250 था, कितना था आपके पास में, आंसर इसका क्या होगा, ध्यान से देखो कि भाई 250 तो था, उसमें हमने 32 संख्याएं और जोड़ी है, तो 32 × 0.5। देखो 0.5 की जगह सबसे बेहतर चीज़ क्या है कि 0.5 का मतलब ये है कि पॉइंट हटाया तो 10 हो गया, 1/2। तो आप इसका सबसे बड़ा तरीका ये है कि 0.5 की जगह आप लोग क्या लिख लो 1/2, 2 के पारे से कट जाएगा कितना 16। तो 250 में अगर आप लोग 16 जोड़ते हो तो 60 और 66, 266, ठीक है, तो आपका ये आंसर होगा। अच्छा एक बात समझ में आ रही है क्या, ये औसत क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि बाद में बड़ी संख्या आ रही है। बाद में ये सब बात ये है कि मान लो हम लोग कमरा किराया लेकर के रहते हैं और कोई ज़्यादा पैसे लेकर के आ जाएगा तो हमको कम मतलब बंटवारा करेंगे तो काम एडजस्ट हो सकता है, ठीक है, और अगर कम वाला जाएगा ज़्यादा वाला आएगा तो फ़ायदा होगा, ठीक है, ज़्यादा वाला आएगा तो फ़ायदा और ज़्यादा वाला जाएगा तो नुकसान भी करेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आपके पास में 27 का औसत कितना है 50 है, 27 का औसत कितना है 50, प्लस में 20 इंटू कितना करो 1.2 कर दो 1/2, 10, यानी कि औसत कितना हो गया आपके पास में। ध्यान से देखना कि औसत जो है आपके पास संख्याएं हटाई है, हटाने का मतलब क्या हो जाएगा माइनस, गलती मत कर देना, ठीक है, तो 40 आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, प्रश्न लिखने से तो कम टाइम में तो ये काम हो रहा है। अभी हमने क्या किया है, पीछे की संख्याओं को बढ़ाया था। अब हम लोग अगली बात करते हैं, आगे की संख्याओं के लिए बात कर लेते हैं। चलो ठीक है, कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट भी समझ में आना चाहिए। चलो टाइप 6 देख रहे हैं। अब कंसेप्ट एक बार समझना, इसका कंसेप्ट क्या है, बेसिक क्या बात हो रही है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, समझो। मान लो हमारे पास में कोई 3 संख्याएं होगी, 3 या 4 संख्या ले लो। कितनी संख्या लें हम लोग, 3 5 ले लेते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। 5 6 7 8 और 9 ये संख्या ले ली। इनका औसत क्या होगा आप देख करके बता सकते हो। 1 2 3 4 5 संख्या है, तो इनका औसत कितना हो गया, औसत हो गया अभी 7 है। इनका औसत कितना है, तो इनका औसत कितना आपके पास में 7 आ रहा है ना। जोड़ करके सोल्व करोगे यही आ जाएगा, ठीक है, टेंशन ना लें। तो 5 6 7 8 और 9 का औसत जो है वो 7 आ रहा है। अब हमने क्या किया कि आगे से, इधर से, ठीक है, आगे से, आगे का मतलब प्रारंभ से, ठीक है, आगे से कहे या प्रारंभ से कहे दोनों एक ही बात है। आगे से अगर मान लो एक संख्या और बढ़ा दे, ध्यान समझना, अगर आगे से एक संख्या और बढ़ा दे यानी कि 4 5 6 7 8 और 9 ये हो गया। अब कितनी संख्या हो गई, 4 5 6 यानी कि 3 और 3 6, तो औसत कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, औसत कितना हो गया। तो बीच वाली दोनों संख्याओं को जोड़ोगे, 6 दूनी 12 और 13, 13 का आधा, ठीक है, 13/2 यानी कि आपके पास में आएगा 6.5, 6.5 हो गया। यानी कि 7 से 6.5 हुआ, कितना घटा, तो 0.5 यानी कि आधा घट गया। देखो 7 से 6.5 यानी कि 7 से 6.5 हुआ यानी कि आधा घट गया। आगे एक संख्या जोड़ने पर, स्टार्ट में एक संख्या लेकर के आने से औसत में आधा घट रहा है। क्या ऐसा आगे भी हो रहा है, चलो देखते हैं हम लोग क्या करें। 4 है, 4 से भी आगे एक संख्या लिख लेते हैं, कौन सी, 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ध्यान से देखो कितनी संख्या हो गई, 3 इधर 3 इधर हट गई, तो औसत कितना हो गया, तो औसत है वो आपका 6 हो गया। औसत कितना हो गया रे, औसत 6 हो गया। यानी कि 6.5 से कितना हो गया, हम लोग 6 पे पहुंचे, यानी कि 0.5 यहाँ पर भी घट रहा है, आधा घट गया। यानी कि एक बात समझ में आ रही है कि प्रारंभ में संख्या जोड़ने पर औसत घट रहा है। क्यों घट रहा है समझ में आ रही है, छोटी संख्याएं जुड़ रही इसलिए। इधर पीछे बड़ी संख्या जुड़ रही तो औसत बढ़ रहा था, लेकिन छोटी संख्याएं जुड़ रही है तो औसत घट जाएगा। तो हम लोग नोट करके लिख सकते हैं इसको, क्या नोट करके लिख सकते हैं कि प्रारंभ में प्राकृत संख्या जोड़ने पर, प्राकृत संख्या एक प्राकृत संख्या, ठीक है, प्रारंभ में एक प्राकृत संख्या जोड़ने पर औसत 0.5 कम होगा। एक बात, दूसरी, प्रारंभ से हटाने पर, देखो ध्यान से, हटाने पर कितना भाई, जोड़ने पर कम होगा, हटाने पर क्या होगा, हटाने पर 0.5 बढ़ेगा। बस ये कंसेप्ट है, ठीक है, ये मेन थीम था या इसका कंसेप्ट जो था समझाने का यही उद्देश्य था। तो आप लोग इसको नोट करके लिखें, फिर हम लोग इसको क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको, है ना। टाइप 6 चल रहा है अभी हमारे पास। चलिए चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखिए आगे। क्वेश्चन क्या कहता है, इसी को लिख लो, कुछ और लिख लो, 17 18 19 20 और 21। ऐसे संख्या लिखी हुई नहीं रहेगी, हटाते हैं इसको। हम इसी टाइप से लिखते हैं कि 15 प्राकृत संख्याओं का औसत, 15 प्राकृत संख्याओं का औसत 29 है। इसके प्रारंभ में
6 प्राकृत संख्या जोड़ने पर नया औसत प्राप्त होगा। नया औसत प्राप्त होगा। ध्यान समझना, क्या कह रहे हैं हम लोग, कितनी संख्या जोड़ रहे हैं, 6। तो हमने कहा कि प्रारंभ में जोड़ेंगे तो औसत का घटेगा, यानी कि 29 माइनस में 2 नहीं 6 इंटू कितना करेंगे, 1/2 कर ले, तो 2 से कितनी बार कट गया, 3 बार, तो आपके पास में कितना हो गया, 26 हो गया। ठीक है, तो प्रारंभ में अगर संख्या जोड़ेंगे तो औसत घटेगा। कितना, पहले 29 था, अब औसत कितना हो गया, 26 हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो यहीं से। चलो एक और क्वेश्चन देख लो। 51 प्राकृत संख्या का औसत 107 है, तो प्रारंभ से 10 संख्या जोड़ने पर नया औसत। ठीक है, अब हम क्या करें, आगे से हमने 10 संख्याएं जोड़ ली है, तो नया औसत क्या हो जाएगा भाई, संख्याएं आगे से जोड़ी है हमने, क्या किया, संख्याएं प्रारंभ से जोड़ी, और प्रारंभ से एक संख्या जोड़ा तो आधा कम होगा, एक संख्या जोड़ने पर आधा कम होगा, तो हमने कितनी, 10 संख्या, तो कितना कम हो जाएगा, 5। तो आप क्या करोगे भाई, 107 माइनस में 10 इंटू 1/2, यानी कि 5 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। कितना हो जाएगा रे, 102। अब क्या कह रहे हैं, संख्या जोड़ने पर, अगर मान लो संख्या हटाने पर, आगे से संख्या हटाएंगे तो औसत क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, आगे से संख्या हटाएंगे तो औसत बढ़ेगा। चलिए एक और देखिए क्वेश्चन। चले आगे। इकहत्तर प्राकृत संख्या का औसत 272 है। आगे से 20 संख्या, 20 की जगह 40 मारो, क्या फर्क पड़ रहा है, 40 संख्या हटाने पर नया औसत क्या होगा। ठीक है, आगे क्या करें हम लोग, अब 40 संख्या पहले जोड़ी थी, तो जोड़ा तो औसत क्या हो गया, औसत कम हुआ था, अब संख्या हटाएंगे तो औसत क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो 272 तो ये था, प्लस में 40 इंटू 1/2 कितना हो गया, 20, तो 72 से 82 और 92, तो 292 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हटाने पर यानी कि औसत आपका आधा बढ़ेगा। ठीक है, तो 40 का आधा कितना हो गया, 20 बढ़ जाएगा, तो 72 से 82 और 92 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसका इन दोनों का मिक्स में भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, वो अगले टाइप में, लेकिन मैं इसके साथ में ही करवाता हूँ, बार बार टाइप को लिखवाने का कोई मतलब नहीं। ताकि 6 टाइप में रहे। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से है कि 35 संख्याओं का औसत 35 यानी कि प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्याओं का औसत है वो 42 की जगह 100 करते हैं, 100 है। इसके प्रारंभ में 10 संख्या जोड़ने, प्रारंभ तथा अंत में, प्रारंभ तथा अंत में 10 संख्याएं जोड़ने पर नया औसत क्या होगा।
ठीक है, ये दोनों का मिक्स है, पांचवें और छठे टाइप का मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, बात को समझ लेना, मैं चाहता हूँ कि ढंग से समझ में आ जाए कि 35 संख्याओं का औसत कितना है, 100 है। 35 का औसत जो है वो 100 है। कह रहा है कि प्रारंभ में और अंत में 10-10 संख्याएं जोड़ ले, आगे से भी, यानी कि 100 तो आपका औसत है। देखो आगे से अगर संख्या हमने क्या किया कि जोड़ी है, आगे संख्या जोड़ते हैं तो क्या होगा, घटेगा। घटेगा कितना, कितना घटेगा, ध्यान से देखना, घटेगा आपका, तो 10 संख्या आपने जोड़ी है तो 10 का आधा घटेगा। फिर क्या करा कि अंत में 10 संख्याएं जोड़ी है तो आपका प्लस होगा, अंत वाला प्लस होगा, कितने, 10 संख्या प्लस होगा कितना, 1/2। तो 10 का आधा 5, इस 10 का आधा 5, 5 माइनस में 5 प्लस का, तो 100 माइनस 5 प्लस का 5, तो दोनों के दोनों क्या हो गया, कट गया। कितना हो जाएगा आपका औसत, 100 ही रहेगा। यानी कि आगे से हमने क्या किया, आगे भी 5 संख्या बढ़ा दी और अंत में भी 5 संख्या बढ़ा दी। तो आगे की जो संख्याएं बढ़ेगी वो औसत कम करेगी, बाद में संख्याएं बढ़ेगी वो औसत क्या करेगी, वो औसत बढ़ा देगी। इधर कम किया, 5 कम हुआ तो 5 उधर वाला बढ़ गया, दोनों क्या, संख्या बढ़ी लेकिन औसत में कोई फर्क, दोनों साइड बढ़ रहा है। तराजू है, तराजू में इधर भी 1 किलो रखा, इधर भी 1 किलो रखा, तो बराबर ही हो गया, क्या फर्क पड़ा। बात समझ रहे हो ना, दोनों को जोड़ दिया इसलिए। ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने इस क्लास में औसत में 6 टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, बहुत सारे टाइप होने वाले हैं, मतलब मैं चाहता हूँ कि आपको हर एक टाइप के क्वेश्चनों का सामना करने को मिलेगा और बहुत ज़बरदस्त अपने नोट्स खुद बना लें और अच्छे तरीके से बनाएं, ताकि आपको क्वेश्चन साथ ही साथ करवाता जाऊँगा। अलग से PDF नहीं दूंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का मैसेज आता है बाद में, वो 6 महीने के बाद पूछते हैं तो 6 महीने बाद क्या PDF था मुझे खुद को याद नहीं रहता है। ठीक है, तो अलग से कोई क्वेश्चन नहीं, हम लोग साथ ही साथ यहीं से करेंगे। ठीक है, आप लोग अपने नोट्स बनाते जाएं और साथ में आपके पास में जो भी बुक होगा क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं। ठीक है, ये रीट वालों के लिए, सबके लिए है, SSC पटवार सभी के लिए, ऐसा नहीं किसी एक एग्जाम के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।